महाराज की गिरवाणी माता की जय धर्म की आचार्य भगवत महाराज के द्वारा बताए हुए 12 व्रतों में से अंतिम व्रत अंतिम शिक्षा व्रत वही व्रत का वर्णन बड़ा अच्छा चल रहा है। यहाँ इन्होंने उदाहरण सहित इसको समझाने का बहुत अच्छा प्रयास किया है कि किस प्रकार आहार देने मात्र से शांतिनाथ भगवान की उनके जीव को शांतिनाथ भगवान की पदवी प्राप्त हुई। श्रीशैल राजा श्रीशैल को अरे अल्लाह मत मजा करो यार। दूसरी कथा वृषभ सेना की सुनाई गई कि किस प्रकार उन्होंने मुनि महाराज को औषधि दान देकर कष्ट गति पाई। और तीसरी आती है कौंडेश की कथा। कौंडेश की कथा हालांकि सुंदर कथी है, बहुत अच्छी कथा है कि गुरुमणि ग्राम में एक गोविंद राम का ग्वाला रहता था। उसने कोटर से निकाल कर एक प्राचीन साध की पूजा की तथा भक्तिपूर्वक पदम नंदी मुनि के लिए वेदभाग कर दिया। उस साध के द्वारा पहले के कितने ही मुनियों ने स्वयं पूजा करके दूसरों से कराकर व्याख्यान किया। उसके बाद वे उस साध को उसी कोटर में रखकर चले गए। गोविंद निदान से मरकर उसी ग्राम प्रमुख का पुत्र हुआ। एक बार उन्हीं पदम नंदी मुनि को देखकर उसे जाति स्मरण हो गया, जिससे तप कर वे कौंडेश नाम का बहुत बड़ा साधनों का परिगामी मुनि हुआ। और ये शुद्ध ज्ञान शास्त्र ज्ञान का फल है कि बसक्का के दान में शूकर का दृष्टांत इस प्रकार है। यहाँ पर सात का दान का वर्णन किया गया कौंडेश का, किस प्रकार उन्होंने मुनियों को सात का दान देकर बहुत ही उत्कृष्ट गति पाई और स्वयं भी बहुत बड़े गुणराज हुए। मालव देश में घट ग्राम में एक देविल नाम का कुमार और धम्बिल नाम का एक भाई रहता था। उन दोनों के पति जनों के ठहरने के लिए एक धर्म स्थान बनवाया। मतलब कुमार और धम्बिल नाम का नाई रहता था। उन दोनों ने पति जनों के ठहरने के लिए एक धर्म स्थान बनाया भाई। एक दिन देवी ने मुनि के लिए वहाँ पहले निवास दे दिया। पश्चात धमिल ने एक परिव्राजक को वहाँ लाकर ठहरा दिया। धमिल और परिव्राजक ने मुनि को वहाँ से निकाल दिया, जिससे भी एक वृक्ष के नीचे रात भर राम पंचय तथा सीख आदि की वादा को करते हुए ठहरे रहे। प्रातःकाल ऐसा करने से देवी और धमिल दोनों में परस्पर युद्ध हुआ, जिससे दोनों मरकर विद्याधर में भूकर और व्याकुल हुए। मतलब उन्होंने अपने जान पितर वाले को ठहरा दिया, जबकि जो देविल था उसने अनुराग को ठहराया। फिर दोनों में लड़ाई हुई। लड़ाई करते करते दोनों मर गए और मरकर भूकर और व्याकुल यानी शिव विक्रम से बड़े हुए। जिस गुफा में वे सोता रहता था उसी गुफा में एक दिन समाधि को और त्रिगुप्त नाम के दो गुणराज आकर ठहर गए। उन्हें देखकर देवी के जीव सूरज को जाते स्मरण हो गया। और जिस गुफा में वो जंगली कुकर रहता था उस गुफा में समाधि को त्रिगुप्त नाम के गुणराज आकर ठहरे। और जब उसने उनको देखा उसे जाते स्मरण हो गया कि मैंने ऐसे गुणराज के लिए अपना जीवन अर्पण किया था, जिससे उसने धर्म श्रवण व्रत धन कर लिया। उसी तरह मनुष्य की गंध को सूंघकर मुनियों को खाने के लिए वे व्याघ्रली आ पहुंचा। जो व्याघ्र था उस समय जो दोनों लड़ाई हुई थी, जो धोबी नाई जो था वो खेती की पर्याय में आ गया और उसे सुगंध सुनाई दे गई कि यह मनुष्य ठहरे हुए हैं और वो उनको खाने के लिए आ गया। और भूकर और मुनियों की रक्षा के निमित्त गुफा के द्वार पर बैठा हुआ था। और उसने यदि व्याघ्र को देखा तो वो वहाँ खड़ा हो गया और वहाँ भी दोनों भयंकर लड़ाई हुई। और उस भूकर ने मुनियों की रक्षा के लिए युद्ध करते करते अपने प्राण गंवा दिए। भूकर मुनियों की रक्षा के अप्रायः अच्छे भावों को धारण करता था, इसलिए मरकर स्वधर्म स्वर्ग में महान सिद्धियों को धारण करने वाला देव। देखिए दोनों की त्रिंच पर्याय, लेकिन एक त्रिंच पर्याय ने मुनियों की रक्षा करते हुए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया और दूसरे ने मुनियों को आहार करने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। दोनों युद्ध में लड़कर मरे।
और दोनों के सम्मेलन प्रणाम रहे होंगे, लेकिन उनके प्रणाम मुनियों की रक्षा करने के थे, किसी भी हालत में मुनियों को कुछ होने नहीं दूंगा। और उसके कारण वो 14 में परम नदियों का धनी देव बना। और वहीं जो व्याघ्र था, जो दम्भिल नाई था, वो मुनियों के भक्षण करने के छोटे अभिप्राय थे, इसलिए उभर कर नरक में गए। दोनों में कितना हुआ या वो उसने अपनी शुगर बन के भी, यानी आप ये देखो कि जैन धर्म कितना महान धर्म है, यहाँ पर शुगर भी पूजनीय हो जाता है। ये शुगर को अपने पाप में भटकने नहीं देते, ये शुगर को पाप आने तक भाग जाते हैं या बहुत हीन दृष्टि में देखते हैं, और शुगर को जैन धर्म में पूजनीय बनाते हैं, केवल भावों के कारण, भावों के परिणाम के कारण। इतना महान धर्म है। और शुगर पूजनीय हो गया भाई, गौतम में जाकर तेल बन गया, रिद्धि बन गया, मतलब दूध का हम गुणगान कर रहे हैं, तो क्या है गुणगान करना है कि मुझे क्या है। आप ये देखो कितना महान धर्म है ये, केवल उसमें ये उसकी पर्याय नहीं की जा रही, उसके भाव देखे जा रहे हैं, उनके भाव क्या हुए और भावों से भरकर वो और धर्म में महान दृष्टि कोई, वो तो उसकी पर्याय है। जो शुगर बना वो तो उसकी पर्याय थी, बाकी तो फिर वो रिद्धिधारी बन गया। अब रिद्धिधारी बन के फिर कुछ कुल में जन्म लेगा वो, क्योंकि नियम है। और धर्म का जीव छोटी गति में तो जाएगा नहीं, उच्च गति में जाएगा, और नियम से कुछ भावों में इसका कल्याण भी करने में समर्थ है। तो यहाँ पर इतना अच्छा उदाहरण यहाँ पर दिया गया, और ये 4 उदाहरण अच्छा भगवान ने। पहला आहार दान का, कौन से राजा श्रीशेन, जो आगे चल के आहार दान के कारण शांतिनाथ भगवान बने। दूसरी विषम सेना, जो औषधि दान के कारण। तीसरा कॉन्टेस्ट, जो लाख दान करके बहुत बड़े मुद्राज बने। और अंत में शुगर की कथा, जो अभयदान, बचत का दान, एक तरह से यहाँ पर दोनों शब्द आ जाते हैं। इसके कारण इसने उच्च गति धर्म स्वर्ग में जाकर अपना स्थान प्राप्त किया। पहला आहार दान, दूसरा औषध दान, तीसरा शास्त्र दान, चौथा अभयदान या पद्धति का दान या आवास दान। ये चारों दान बहुत महत्वपूर्ण है, और चारों ही मनोराजों के लिए, धर्म को बढ़ाने के लिए, जनतंत्र को बढ़ाने के लिए सहयोगी होते हैं। श्रावक को प्रतिदिन मनोरथों को पूर्ण करने वाली, काम को खत्म करने वाली, समस्त लोगों को पूर्ण रूप से दूर करने वाली इंद्र आदि से बदली है। अनंत देव के चरणों में पूजा को आदर से संचित करना चाहिए। कल इसे अपन विस्तार से पढ़ेंगे। पुलिस शांतिनाथ भगवान की जय हो। के ज्ञान से